हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हम बाइंग या फिर सेलिंग प्लान करेंगे। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली अपडेट्स। और वैसे मैं आज ट्राई करूंगा थ्री ब्लैक क्रॉस जो पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका मैं वीडियो ले आने का, यानी उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, लाइव एग्जांपल्स के साथ चार्ट के ऊपर हम लोग समझेंगे जैसे हम लोग ऑलरेडी समझते हुए आ रहे हैं। यानी अगर जिन लोगों को कंफ्यूजन है ये थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न का क्या इशू है, तो अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। और जो फ्री प्राइस एक्शन कोर्स है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। थ्री व्हाइट सोल्जर्स ऑलरेडी कवर हो चुका है, अभी जो नेक्स्ट होगा थ्री ब्लैक क्रॉस। सिंपल है। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को विदाउट डिले। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, रेगुलर अपडेट्स के लिए। चलो, अभी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा गोल्ड एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में है। और ये जो बुलिश मोमेंटम है कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होगा उसके ऊपर नहीं जाते हैं। अभी आप देख सकते हो आज है फ्राइडे और मार्केट सिंपल सैटरडे संडे क्लोजिंग ही रहता है। तो अभी यहाँ से जो एक दो अच्छा कहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में सिंपल बात करेंगे, यानी इंट्राडे के बारे में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा लॉन्ग सिनेरियो में नहीं जाएंगे। सिंपल स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी भी गोल्ड के पास एक सिनेरियो है, इस लेवल से रिजेक्शन जो मार्केट ने दिया है, ठीक है। ध्यान से देखोगे मार्केट ने अप्रोच किया इस लेवल से, मार्केट ने दो तीन बार ऑलरेडी, ये जो एक रेंज था सेलिंग रेंज, ठीक है, ध्यान से देखोगे ये एक यहाँ पे रेसिस्टेंस था, ठीक है। देखो मार्केट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अपसाइड किया, यानी सेम मार्केट ने इसी लेवल को एज अ रेसिस्टेंस बार बार यूज किया हुआ है। सिंपल देखोगे और मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो हम एक बार जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों जाएंगे, ये जो एरिया है इसको परफेक्टली समझने के लिए, ठीक है। तो एक बार चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी जो प्रिसाइज एरिया आपके सामने निकल के आ रहा है वो एरिया है ये, ठीक है। यानी ये जो अभी पर्टिकुलर एरिया है ये थोड़ा सा अभी अपने सामने एक प्रिसाइज लेवल निकल के आ रहा है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। यानी कि अगर मार्केट दोबारा से अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, इस लेवल को टैप करता है, ये जो लेवल है इस लेवल को टैप करने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो एरिया है, ये जो अभी मैंने की लेवल मार्क किया है, अगर इस लेवल से हमें रिजेक्शन, यानी मार्केट टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इजी है, सिंपल है। अब देखो मान लो अगर इन केस देर इज अ चांस कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो फिर क्या सिनेरियो होगा। अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट देता है तो जो नेक्स्ट सिनेरियो होगा हम देखेंगे यहां से, ठीक है। यानी मार्केट अगर यहां से रिजेक्शन नहीं देता है, इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, तो हम देखेंगे क्या मार्केट यहां पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहां से सेलिंग प्लान करेंगे। क्लियर है। यानी कि अभी करंट जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, अपने को इस लेवल से अपॉर्चुनिटी देता है सेलिंग का, तो हम सेलिंग देखेंगे। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो भी हम वेट करेंगे सिंपल इस लेवल तक का। और यहां से भी अगर मार्केट हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा तो फिर हम सेल साइड का ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर है। आई होप यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आया होगा। फर्दर अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, ध्यान से सुनना और समझना, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, सिंपल हम यहां से बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ही, यानी कि बाइंग का कुछ भी होगा तो ये जो लेवल है इसके ऊपर ही हम बाइंग का कुछ भी सोचेंगे या फिर कुछ भी देखेंगे। जो भी बाइंग का सिनेरियो होगा इसके ऊपर ही हम बाइंग का देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। और जो भी अपना ट्रेड होगा, जो भी अपना एग्जीक्यूशन होगा वो सेल के लिए ही होगा, अगर इन दोनों लेवल्स के आसपास अप्रोच करता है तो। ये चीज क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं सिंपल, एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, यानी सिंपल अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है,
ठीक है, ये जो लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट देता है अगर मार्केट, तो अपसाइड के लिए पहला ये होगा हाई, ये जो हाई आपको नजर आ रहा है यहाँ तक का पहला टारगेट होगा। और इसके ऊपर क्या हो सकता है उसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, एक बार इसके हाई को मार्क कर लेते हैं और देखते हैं रिजेक्शन मिला कहाँ से। ठीक है, ये हमने मार्क किया इसके हाई को कुछ इस तरीके से। अब चेकआउट करेंगे कि रिजेक्शन मिला कहाँ है मार्केट में और अपसाइड का सिनेरियो क्या है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा वही एग्जैक्ट वही लेवल है, यानी कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास का नजर आ सकता है, यानी कि ये जो लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर का हम सिनेरियो चेकआउट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं मार्केट को यहाँ तक अप्रोच करता हुआ। तो जो पहला ब्लैक लाइन होगा, यानी कि पहला जो हमने इसका हाई मार्क किया था उसको हमने सिंपल रिमूव कर दिया है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो आपको डायरेक्ट फिर अपसाइड का ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? अपसाइड का क्या सिनेरियो होगा, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम बाइंग का देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देके निकल जाएगा, जैसे अगर फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे दे तो ही हम अपसाइड का एक स्कैल्प मूव देखेंगे यहां तक का। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं डाउन साइड को लेके बात करते हैं, यानी कि अभी अगर मार्केट जिस लेवल पे है, यानी कि एक छोटा सा सेलिंग लेवल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहां से अगर मार्केट डाउन के लिए अप्रोच करे तो हमारा क्या सिनेरियो होगा, कहाँ तक हम देखेंगे। तो अपना सिंपल सा सिनेरियो होगा इस लेवल तक के आसपास का। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल है, मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करना स्टार्ट करता है, यानी अगर थोड़ा सा 10 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट करते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया हुआ है। और 5 मिनट पे देखें तो 5 मिनट पे भी आपको नजर आएगा यहाँ से मार्केट ने जो रिजेक्शन लिया है। ठीक है, देखो 5 मिनट पे अगर देखा जाए ना तो सिंपल आप इसके लो को मार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मल्टीपल एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। ठीक है, ये देखो नजर आ रहा है, ये देखो रेसिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, ये सपोर्ट, सॉरी ये रेसिस्टेंस तीनों, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने लिया। देख सकते हो एक मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। देखो ध्यान से, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मार्केट यहां से गया, रेसिस्टेंस लिया, डाउन आया, रेसिस्टेंस लिया, डाउन आया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट फिर से सपोर्ट लिया। अब जब मार्केट दोबारा से आएगा तो देयर इज अ चांस कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। क्लियर है? अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे देता है, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट आपको यहां से डायरेक्ट कहां तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये जो डाउन साइड का लेवल है यहां तक। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो अब देखो ये जो लेवल है, यानी कि जहां तक मार्केट अप्रोच करेगा, वैसे तो थोड़ा सा और डाउन का है एरिया, लेकिन 15 मिनट पे अपने पास एक्यूरेट लेवल है। ठीक है, 15 मिनट के एरिया में आपको जो नजर आएगा, ठीक है, अगर ध्यान से देखो, मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, इसका अगर ब्रेकडाउन दिया मार्केट, हमें वेट करना है छोटा सा पुल बैक का लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम डायरेक्ट मार्केट को यहाँ से इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं डाउन साइड का। क्लियर है? ये जो डाउन साइड का लेवल है यहां तक अप्रोच, उसके बाद इस लेवल पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहां से हम एक बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं, यहां से हम एक बाइंग देख सकते हैं। क्लियर है? यानी इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा तो मार्केट को हम सेलिंग के लिए देखेंगे, यहां से डाउन साइड के लिए इस लेवल तक सेल के लिए देखेंगे। क्लियर आउट? इंडिकेशन सिंपल है, इजी है। उसके बाद इस लेवल से अगर मार्केट हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है या फिर बाइंग अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ से एक अच्छा खासा मूव बाइंग के लिए पकड़ सकते हैं, मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे संडे क्लोजिंग रहेगा मार्केट का, तो इसलिए छोटा सा शॉर्ट टर्म एनालिसिस था। और मार्केट अगर अपसाइड गया तो अपसाइड में कैसे ट्रेड देखना है, कैसे प्लेस करना है, और अगर डाउन साइड गया तो डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा। और एक और मैं पॉइंट मेंशन कर दूं अगर आपको, तो अगर मार्केट ने ये जो लेवल है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर कंटिन्यू मार्केट नीचे निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट के पास नीचे के लिए लेवल्स होगा। और मार्केट कहाँ तक जा सकता है उसके लिए देखा जाए तो मैं सिंपल आपके सामने एक लेवल मार्क कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इसके नीचे गया तो डायरेक्ट आपको यहाँ तक निकल जाएगा मार्केट। ठीक है, सिंपल यहाँ पे कर क्या सकते हो आप कि जब इसका लो ब्रेक होगा, जैसे ही ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन होगा, यानी सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा अगर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से,
तो फिर हम डायरेक्ट मार्केट में बहुत ही बेहतरीन एक सेलिंग देख सकते हैं, कंटिन्यू डाउन साइड तक अप्रोच करता हुआ मार्केट में। ये था अपना गोल्ड का सिंपल सा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग प्लान करना है, कैसे मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर से करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।